सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग एच एस थर्ड सेमेस्टर ABTA 2026 का इंग्लिश का दूसरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 25 है। इससे पहले का पेज नंबर 13 का पूरा डिटेल सॉल्यूशन जो है मैंने दे दिया आपको। जो है अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चैनल से देख सकते हैं। पूरा मैंने वहाँ प्रोज, वर्ड्स, ड्रामा और साथ ही साथ अनसीन पैसेज का भी सॉल्यूशन दे दिया है। आप जाकर जरूर से उसे वॉच आउट कर सकते हैं। और खैर, आज के इस सेशन में हम लोग जो है पेज नंबर 25 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है अभी, और इसीलिए आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए जो है हम लोगों ने मॉक लाना शुरू कर दिया, और हिस्ट्री का पहला मॉक टेस्ट आ भी चुका है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो जाकर आज ही जल्दी से उसे दे देंगे, क्योंकि आज जो है उसका डेडलाइन है रात के 12 बजे तक। उसके बाद जो है मॉक का लिंक जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अगर आपने नहीं किया, मॉक टेस्ट नहीं जो दिया है, तो आप जाकर जो जरूर से उसे ऑनलाइन दे सकते हैं। ठीक है, अपना स्कोर देख सकते हैं, खुद के प्रिपरेशन को भी जांच सकते हैं। ठीक है, और अपने सारे दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा। तो चलिए, खैर बगैर देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज के ये सेशन। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, द ऑथर स्पेंड हिज समर वेकेशन इन, तो आपको पता है देहरा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद आइए, तो मैं साथ में सॉल्यूशन भी लेकर आ रहा हूँ ताकि एक जगह आप लोग सब देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ट्रेन यूज टू रीच दिल्ली स्टेशन एट अराउंड, तो 5 AM इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद आइए, APJ अब्दुल कलाम जो थे उनका बर्थ प्लेस कौन से टाउन में था, तो रामेश्वरम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आइए, फॉर कलाम्स फादर हिज मदर वाज एन आइडियल, तो हेल्पमेट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैच द कॉलम्स है यहाँ पर। सबसे पहला है यहाँ पर द बैंकर, तो द बैंकर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कर्स्ड बेट। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, दूसरा है द यंग लॉयर, तो द यंग लॉयर में आ जाएगा टू लिव एनी हाउ इज़ बेटर देन नॉट एट ऑल। इसके बाद तीसरा है अ गेस्ट, तो अ गेस्ट में क्या आ जाएगा, द स्टेट इज़ नॉट गॉड। और चौथा है आपका द 40-year ओल्ड लॉयर, तो इसमें क्या आ जाएगा, इट इज़ ऑल वर्थलेस, फ्लीटिंग, इल्यूजरी एंड डिसेप्टिव लाइक अ मिरेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर अगर आप देखोगे तो 1 का ए, 2 का सी, यहाँ पर 3 का बी और 4 का डी, तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मच मनी डिड द बैंकर स्टेक इन द बेट, तो आपको पता है कितना मनी, 2 मिलियंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री डिस्कस्ड कौन से मैटर विथ कलाम्स फादर, टू स्पिरिचुअल मैटर्स। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलाम्स फादर वुड रिटर्न फ्रॉम द ग्रोव विथ, कितने कोकोनट्स के साथ, तो 12 कोकोनट्स, 8 डजन कोकोनट्स, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द प्रीवियस स्टेशन मास्टर वॉज ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द बैंकर वेंट टू द प्रिजनर्स रूम ऑन, किस तारीख को, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 12 सितंबर 1880। अब यहाँ से आपका वर्स स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आवर कैजुअल इन अ ट्री, और यूलिसेस के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द कैजुअल इन अ ट्रीज अपीयरेंस, तो टॉल एंड मेजेस्टिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, द बैबून इज सीन मोस्टली इन, तो विंटर सीजन में देखा जाता है। इसके बाद है 13, द ट्री वेयर्स द क्रीपर एज अ, तो स्कार्फ। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट साउंड डज द ट्री मेक अकॉर्डिंग टू द पोएम, कैसा साउंड, तो अ डर्ज लाइक मर्मर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कलर ऑफ द बेबून इज, तो ग्रे। इसके बाद है, हु इज द नरेटर ऑफ द पोएम यूलिसेस, तो यूलिसेस का नरेटर कौन है, खुद यूलिसेस है। आइए इसके बाद मैच द कॉलम से उसे हम लोग करते हैं। मैच द कॉलम्स में है, सबसे पहला है टेलीमेकस, तो टेलीमेकस में उसे बताया गया क्या चीज़, टेलीमेकस में क्या बताया गया, ब्लेमलेस। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, एक्यूलेस है, तो एक्यूलेस में क्या होगा, एक्यूलेस में होगा आपका ग्रेट। इसके बाद है तीसरा यूलिसेस। ठीक है, तो यूलिसेस का क्या होगा, ओल्ड। और चौथा रेसिडेंट्स ऑफ इथाका, तो सैवेज, है ना। तो ये इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। आ जाइए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू यूलिसेस व्हाट क्लोजेस ऑल, तो डेथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, यूलिसेस डज नॉट वांट टू हॉट एंड स्लीप स्ट्राइव एंड सीक सीड बाय द स्टिल हर्थ, बोथ ए एंड सी, मतलब क्या वो नहीं चाहता, तो यही ये दोनों नहीं चाहता, तो बोथ ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूलिसेस, पेनिलोप एंड टेलीमेकस
आर ऑल कनेक्टेड टू द प्लेस। तो इथाका आपको पता है। चलिए इसके बाद आ जाइए ड्रामा से। कैथलीन इज़ अ गर्ल अबाउट मतलब कितने साल की थी, तो 20 ईयर्स, ऑप्शन सी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने सारे दोस्तों तक जो है ये वीडियो जो है वो शेयर करेंगे, और सेशन अच्छा लगी तो इसे ज़रूर से आप लोग लाइक करेंगे, अपना सपोर्ट भी दिखाएंगे। यहाँ पर कॉलम है, कॉलम बी है यहाँ पर, ठीक है। इसे हम लोग मैच करते हैं। सबसे पहला बाटले, तो बाटले के साथ क्या आ जाएगा, डिटरमाइन टू गो टू द फेयर टू सेल हॉर्सेस। कौन से मतलब फेयर में जाना चाहता है, तो आपको पता था गैलवे फेयर में, है ना। चलिए इसके बाद दूसरा है नोरा, तो नोरा में क्या होगा, प्रैक्टिकल एंड केयरिंग। तीसरा है कैथलीन, कैथलीन में क्या होगा, तो स्ट्रीट फास्ट एंड सपोर्टिव। एंड लास्ट है मौर्य, तो मौर्य में क्या होगा, ओवरवेल्म्ड विथ ग्रीफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। चलिए अब यहाँ पर आज ये रीअरेंज द करे सेंटेंसेस, इसको रीअरेंज करना है। सबसे पहले, देयर वाज अ ग्रेट रॉरिंग इन द वेस्ट, मौर्य कुड नॉट गिव द बीट ऑफ केक टू बाटले, माइकल ब्रॉट अ स्टिक फ्रॉम कोनेमरा, कैथलीन हिड द बंडल इन द टर्फ लॉफ। ठीक है, तो इसको अगर आप अरेंज करिएगा तो सबसे पहले नंबर पे आएगा 4, इसके बाद आपका आएगा 3 दूसरे नंबर पर, इसके बाद आपका आएगा तीसरे नंबर पे 1, और चौथे नंबर पे आएगा आपका 2। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ये 4 3 1 2। चलिए इसके बाद आइए, कैथलीन वाज बेकिंग तो ये बना, आपको पता है केक बना रही थी, ठीक है, फॉर बाटले। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच एनिमल वाज शेविंग ऑन द रोप। ठीक है, तो अ पिग। आइए इसके बाद है ग्रामर, तो ग्रामर में जो है, मैं ध्यान से आपको सुनिएगा कैसे आपको करना है, एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, एक बार फिर बताता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर जो है हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। द ट्रेन स्टॉप्ड एट देवली, आई सॉ अ गर्ल सेलिंग बास्केट्स। ठीक है, तो व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड एट दिल्ली, आई सॉ अ गर्ल सेलिंग बास्केट, यही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी सब भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एंड नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कंपाउंड बन जाएगा, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया आपका। आई सॉ अ गर्ल सेलिंग बास्केट्स इफ द ट्रेन स्टॉप, नहीं, ये कोई मीन्स नहीं बन रहा, इसका सेंस नहीं बन रहा। द ट्रेन स्टॉप्ड एट देवली बिकॉज अ गर्ल, बिकॉज भी नहीं लगाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो आप ऑप्शन को काटते रहिए ऐसे एग्जाम में, तो आपको करेक्ट आंसर ठीक मिल जाएगा। आई नॉर्मली ईट विथ माई मदर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो ईटिंग विथ माई मदर, आई सेड, नहीं, स्प्लिट करना है, तो यहाँ पर ऐसे ईटिंग पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग नहीं बनाएंगे। आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, आई सेट ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, यस करेक्ट है। आई सेट ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे सीक्वेंस में दिया वैसे सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, यहाँ पर सीक्वेंस उल्टा हो जा रहा है। एज आई एट, एज नहीं लगाएंगे, कॉम्प्लेक्स बना दिया हमने, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आइए इसके बाद है चेंज द मोड ऑफ नरेशन, डू यू वांट टू बाई अ बास्केट, सी आस्क्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी आस्क्ड इफ वी हैड वांटेड। हैड क्यों लगाएंगे, यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट करेंगे, परफेक्ट नहीं बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ये गलत हुई है यहाँ पर। सी आस्क, आस्क भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। सी आस्क्ड इफ ही वांट्स, वांट्स क्यों लगाएंगे, यहाँ पर हम बताए पास्ट इंडिफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। सी आस्क्ड इफ ही वांटेड टू बाई अ बास्केट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे। करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आवर लोकेलिटी वाज प्री डोमिनेंस नहीं होगा, प्री डोमिनेंटली मुस्लिम होगा। ठीक है, तो देखिए प्री डोमिनेंटली कहाँ है, तो ऑप्शन सी में आपको देखिएगा, आवर लोकेलिटी वाज प्री डोमिनेंटली मुस्लिम। तो आपके पास टाइम रहता है अच्छे खासे, तो ध्यान से देखकर जो है इस वाले क्वेश्चन को सबको करेंगे। कोशिश करना है कि आपको जो है इस टेक्सचुअल ग्रामर में पूरा 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करने का। क्वेश्चन नंबर 30 है, जॉइन यूजिंग अ पार्टिसिपल, सी केम टू माई विंडो, शी स्टॉप्ड। तो इसका क्या होगा, कमिंग टू माई विंडो शी स्टॉप्ड। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर बनेगा पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए। आ जाइए इसके बाद जो है आपका जो है अनसीन है, विद्यासागर के बारे में है, और अनसीन यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, और इसका आंसर जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला है, हु वॉज विद्यासागर नॉन टू बी, तो विद्यासागर क्या थे, तो अ मैन ऑफ ग्रेट चैरिटी। ठीक है, इसकी बात आइए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, विद्यासागर मेट ऑन इज वे होम वन डे, वो किन से मिले थे, तो आप ब्राह्मण, एक ब्राह्मण से मिले थे। तो ये अनसीन पैसेज का, ठीक है, आपको देखकर बेसिकली वही करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, विद्यासागर आस्क्ड द ब्राह्मण अबाउट हिज प्रॉब्लम बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प हिम, ही वाज क्यूरियस, ही न्यू हिम वेल, ही वाज ऑर्डर टू डू सो, तो यू वांटेड टू हेल्प हिम।
ठीक है, आप पैसेज पढ़िएगा, आपको सब दिखिएगा, मैं बस आंसर ला दिया हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ डिड द ब्राह्मण अपियर टू विद्यासागर? तो इन ग्रेट डिस्ट्रेस, मतलब काफ़ी उदास था वो। द ब्राह्मण बोरोड मनी फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। इसके बाद व्हाट डेंजर वाज द ब्राह्मण फेसिंग? कौन सा डेंजर वो फेस कर रहा था? लूजिंग हिज लैंड, बीइंग टर्न आउट ऑफ हिज होम, तो बीइंग टर्न आउट ऑफ हिज होम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेनिफैक्टर? बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है? तो अ पर्सन हु प्रोवाइड्स हेल्प, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट रिक्वेस्ट डिड विद्यासागर मेक टू द जज टू नॉट टू टेल हिज नेम? और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर स्प्लिट करना है। विद्यासागर केम अक्रॉस अ ब्राह्मण हु सीम टू बी इन ग्रेट डिस्ट्रेस, तो कमिंग अक्रॉस ऐसे करके तो हम लोग नहीं बनाएंगे। विद्यासागर केम अक्रॉस अ ब्राह्मण ही सीम टू बी इन ग्रेट डिस्ट्रेस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपका इसका आंसर मुझे कमेंट करना है। व्हाट डिड विद्यासागर आस्क द ब्राह्मण बिफोर लिविंग? उन्होंने उसके बारे में क्या पूछा उसको छोड़ने से पहले? तो हिज एड्रेस ओनली, हिज ऑक्यूपेशन, हिज नेम एंड डिटेल्स ऑफ द केस, या फिर हिज फैमिली बैकग्राउंड? तो इसका आंसर आपको जो है मुझे कमेंट करना है, एज अ होमवर्क आपके लिए है, आप कमेंट करोगे, ठीक है। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस सेशन को शेयर करना है, और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करना है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।